एक बार की बात है, हरियाली से भरे एक प्यारे से गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गोलू बहुत ही प्यारा, चालाक और हमसमुख बच्चा था, लेकिन उसमें एक बड़ी खराब आदत थी, लालच। उसे चाहे मिठाई हो, खिलौने हो या फिर आम, सब कुछ ज्यादा चाहिए होता था। अगर माँ कहती गोलू बस एक लड्डू खा लो, तो गोलू कहता नहीं माँ, 2 नहीं 4 दूं। अगर दोस्त उसे एक टॉफी देता तो वह कहता थोड़ी और देना, मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना। गोलू का लालच सबको पता था। गांव के बच्चे उसे प्यार भी करते थे, लेकिन कभी कभी उसके लालच से परेशान हो जाते थे। एक दिन स्कूल में छुट्टी के समय मास्टर जी ने सबको कहा, बच्चों कल मैं जो भी सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसे एक चॉकलेट दूंगा। गोलू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर मैं सारे सवालों के जवाब दे दूं, तो सारी चॉकलेट्स मेरी हो जाएंगी। दूसरे दिन वह सबसे आगे की बेंच पर बैठ गया और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करने लगा। कुछ के जवाब उसे आते थे, कुछ के नहीं, लेकिन वो बीच में बोल देता, मुझे पता है मास्टर जी। अंत में जब मास्टर जी ने चॉकलेट बांटी तो उन्होंने कहा, गोलू तुमने कोशिश तो की, पर हर जवाब सही नहीं था, तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी। गोलू नाक फुलाते हुए बोला, बस एक? मुझे 5 चाहिए। मास्टर जी हंस दिए, इतना लालच मत करो गोलू, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन गोलू कहाँ मानने वाला था। उसने सोचा, मास्टर जी ने तो नहीं दी, पर मुझे ज्यादा चीजें पाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। एक दिन गोलू अपने दोस्त पप्पू के साथ खेतों के पीछे की तरफ खेलने गया। वहां बहुत सारे पेड़ थे और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर गांव वाले आराम करते थे। गोलू ने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। वह दौड़कर वहां पहुंचा और देखा एक छोटा सुनहरा केला जमीन पर पड़ा है। उसने पप्पू से कहा, देख पप्पू, ये तो सोने का केला है। एक पत्ती बोला, अरे छोड़ ना गोलू, ये तो बस धूप में चमक रहा होगा, चल घर चलते हैं। लेकिन गोलू के दिमाग में तो बस सोने का केला घूम रहा था। उसने केला उठाया और कहा, अगर ये सच में सोने का है तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर उसने केला अपने बैग में रख लिया। रात को गोलू ने सोने से पहले केला निकाला और बोला, काश मेरे पास ऐसे और केले होते तो मैं सबसे अमीर बच्चा होता। जैसे ही उसने ये कहा, केला चमकने लगा और उसके सामने एक छोटा बंदर प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई साधारण बंदर नहीं था, जादुई बंदर था। बंदर बोला, मैं जादुई केला बंदर हूं। तुमने मेरे जादुई केले को छुआ है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं। गोलू की आंखें चौड़ी हो गईं। सच में? कोई भी वरदान? बंदर बोला, हां, लेकिन याद रखना, लालच करोगे तो सब खो दोगे। गोलू ने सोचा और बोला, मुझे बहुत सारे केले चाहिए। नहीं नहीं, बहुत सारे केले, ताकि मैं उन्हें बेचकर अमीर बन जाऊं। बंदर मुस्कुराया, ठीक है, जैसा तुम चाहो। और फिर धप, गोलू के कमरे में केले ही केले हो गए। बिस्तर पर, अलमारी में, यहां तक कि उसके तकिए के नीचे भी केले थे। गोलू खुश होकर उछल पड़ा, वाह, अब तो मैं अमीर हूं। सुबह माँ कमरे में आई और चौंक गई, अरे गोलू, ये सब केले कहां से आए? गोलू ने कहा, माँ, ये जादुई केले हैं, अब हमें कभी काम करने की जरूरत नहीं। माँ हंस पड़ी, अरे बेटा, सपने देखना अच्छा है, पर इतना झूठ बोलना नहीं। गोलू ने सोचा, माँ को तो यकीन नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, मैं खुद ही सारे केले बेच दूंगा। वह अपने केले लेकर बाजार पहुंचा। दुकानदारों ने उसे देखा और बोले, अरे गोलू, तुम्हारे पास इतने केले कहां से आए? ये सब जादुई केले हैं, खरीदोगे तो अमीर हो जाओगे। सब हंसने लगे, बेटा, केले तो केले होते हैं, जादुई नहीं। लेकिन जब एक दुकानदार ने एक केला काटा तो भीतर से सुनहरी चमक निकली। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो सच में सोने के केले हैं। कुछ ही दिनों में गोलू मशहूर हो गया। लोग कहते, वो देखो गोलू जिसके पास जादुई केले हैं। गोलू के घर में पैसों के ढेर लग गए। नई साइकिल, नए कपड़े, खिलौने, सब कुछ मिल गया। पर उसका लालच अभी भी नहीं रुका। हर रात वह जादुई बंदर से और मांगता, मुझे अब सोने की साइकिल चाहिए,
मुझे सोने का घर चाहिए, मुझे सोने की घड़ी चाहिए। बंदर बार बार उसे चेतावनी देता, गोलू ज्यादा मत मांगो वरना सब गायब हो जाएगा। लेकिन गोलू ने कभी उसकी बात नहीं मानी। अब बार एक दिन गोलू ने कहा, मुझे अब पूरा गांव सोने का चाहिए। तो क्या हुआ, मैं अकेला रह लूंगा। बंदर ने आह भरी। अगले ही पल धप, गांव का हर पेड़, हर घर, हर गली सोने की बन गई। गोलू खुशी से नाचने लगा। वाह, अब तो पूरा गांव मेरा है। पर तभी कुछ अजीब हुआ। गांव वाले डर गए। उनके घरों की दीवारें धूप में गर्म होकर पिघलने लगी। पशु पक्षी पेड़ों से भाग गए। कुएं का पानी भी चमकदार सोने में बदल गया, पर पीने लायक नहीं रहा। धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगे। गोलू अकेला रह गया अपने सोने के गांव में। रात को जब वो अपने सोने के बिस्तर पर लेटा तो बहुत गर्मी लगने लगी। सोने की दीवारें चमक रही थीं और उसकी आंखें चुभने लगीं। उसे प्यास लगी, पर कुएं में पानी नहीं था। उसने जादुई बंदर को पुकारा, बंदर भैया, मुझे सब वापस चाहिए, मुझे गलती हो गई। बंदर प्रकट हुआ। अब समझ आया, लालच ने तुम्हें अकेला कर दिया। लालच नहीं करोगे, गोलू ने तुरंत कहा। वादा करता हूं। बंदर ने अपनी पूंछ हिलाई। थप, अगले ही पल सब कुछ पहले जैसा हो गया। हरे पेड़, मिट्टी के घर, खेलते बच्चे और प्यारा गांव। गोलू दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उन्हें गले लगाया। माँ, अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, जो है वही सबसे अच्छा है। माँ मुस्कुराई। यही समझदारी है बेटा। अब गोलू पहले जैसा नहीं रहा। वह अपने दोस्तों के साथ बांटकर खाना खाता, किसी की चीज नहीं छीनता और सबकी मदद करता। जब भी कोई बच्चे में लालच दिखाता, गोलू हंसकर कहता, अरे मैंने भी कभी ऐसा ही किया था। फिर पूरा गांव सोने का बन गया था। सब बच्चे हैरान होकर पूछते, सच में? गोलू मुस्कुराकर कहता, सच या झूठ, बस इतना याद रखो, लालच करने से इंसान सब कुछ खो देता है। कहानी की सीख, लालच बुरी आदत है। जो हमारे पास है उसमें संतोष रखना ही असली खुशी है।